दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने, ऐसी भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेखाओं के साथ साथ उपाय बताना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। रेखाओं का जाल जंजाल बहुत गहरा है, इसको तो बहुत लोग समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने चिन्ह हैं, इतने निशान हैं, इतनी घटनाएं हैं, इतनी दुर्घटनाएं हैं, इतने अनिष्ट हैं, इतने अच्छे कार्य हैं, ये सब हमारी रेखाओं में है और ये है, वास्तव भी है। परंतु भ्रम जाल भी बहुत बड़ा है। आपको पता चल गया कि ये अनिष्ट होगा, उपाय पता नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैंने रत्नों की एक कड़ी जोड़ रखी है। इससे पहली वीडियो में बताया था कि रत्नों का महत्व। वैसे तो बड़ों का आशीर्वाद, ऋषियों का आशीर्वाद भी बहुत काम आता है। जो बच्चे शुरू से ही आज्ञाकारी होते हैं, माँ बाप के प्रति उनका रुझान होता है, परिवार के प्रति रुझान होता है, ऋषि महात्माओं के प्रति रुझान होता है, वे सदा सुखी रहते हैं। क्योंकि हमारी रामायण में भी लिख रहा है, भगवान श्री राम खुद स्वयं उठकर सुबह प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु माथे नवाता। भगवान श्री राम प्रातः काल उठकर माता पिता के और गुरु के चरणों में अपना माथा नवाते थे। जब आप किसी को माथा नवाओगे, शीश नवाओगे, तो आशीर्वाद के लिए स्वयं हाथ उठ जाएगा और यहीं से आशीर्वाद शुरू होता है। अच्छे घरों के बच्चे तो कहने का मौका ही नहीं देते। जिनके पास संस्कार हैं वो सुबह उठकर अपनी दिनचर्या समय से कर लेते हैं, इसलिए अनहोनी घटनाएं बहुत कम घटती है लाइफ में। बड़ा ही आनंदमय जीवन होता है उनका। तो उपाय करने बहुत जरूरी हैं। प्रातःकाल उठकर जो सुबह उठते हैं उनको समय बहुत मिलता है। पूजा पाठ के लिए समय मिलेगा, योगा के लिए समय मिलेगा, सुकून से तैयार होने के लिए समय मिलेगा। प्रातःकाल उठना बहुत जरूरी है। और नींद तो अगर सही तरीके से आप लोगे 5-6 घंटे की बहुत हो जाती है। वैसे तो खाटों पे पड़े रहो पूरे दिन रात, उसका भी कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है। तो चलिए, उपाय के लिए रत्नों की जो कड़ी चल रही है उस पर ध्यान देते हैं। क्योंकि हमारी हस्तरेखाओं में घटना चक्र हैं और ये घटना चक्र बिना उपाय के टलेगा नहीं। यदि टाल भी नहीं सकते तो इसको हल्का तो कर ही लोगे। हम गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं, जब पता है कि हवा कम है तो हवा डाल के हम अपना यात्रा सुगम कर सकते हैं। ऐसे ही हम जो है अपनी दिनचर्याओं को सुगम कर सकते हैं, अनहोनी को टाल सकते हैं यदि उपाय हम करेंगे तो। पहला उपाय तो शरीर का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है आज के समय में, और शरीर का शुद्धिकरण योगा से होगा। बिना योगा के शरीर का शुद्धिकरण आज के युग में बहुत मुश्किल है। मैं खुद अभी 1 महीने पहले बीमार था, कुछ आलकस करा, योगा कम कर दी। अब मैं 1 महीने से योगा कर रहा हूं, दवाइयां एक तरफ रख दी। सुबह उठता हूं और भगवान का नाम भी, देखो बैठा हुआ आसन पे भगवान का नाम भी हो जाता है और योगासन भी हो जाता है। क्योंकि योग मुद्राएं हमारी कोई मुश्किल नहीं है। मुख्य 4-5 मुद्राएं हैं, इनमें ही कल्याण हो जाएगा। बाकी तो शरीर तोड़ना है। दौड़ के जाओ 4 मील, आओ 4 मील, अपनी नहीं शरीर में हिम्मत है, नहीं जा सकती है, समय इतना नहीं है फालतू। प्रदूषण बहुत बाहर है, इस मौसम में तो बाहर टहलना, शरीर के अंदर विष घोलना है। जो मौसम चल रहा है, इतना प्रदूषण है दिल्ली एनसीआर में कि शरीर के अंदर और जहर घोलना है। अपने कमरे में बैठ के, आप नीचे जमीन में बैठा हूँ मैं, ये हमारी ध्यान मुद्राएं होती हैं। ये ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठ सकते हैं हम, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, ओम हरि ओम। हमारा योगासन भी होगा और ओम का उच्चारण भी होगा। भगवान शंकर का बड़ा ही मूल मंत्र है, ओम नमः शिवाय हरि ओम, ओम नमः शिवाय हरि ओम।
ये हमारी कपालभाति हो जाती है, फिर ओम का उच्चारण करो। भगवान के नाम में कोई हिसाब नहीं है कि हमने इतनी माला फेरी, इतना ये किया ये किया। जितनी शरीर में श्रद्धा है उतना आप काम कर सकते हो। चलो ये सब तो चलता रहेगा। अब जो रतन की कड़ी चल रही है रत्नों की, उसको हम आपको फिर दोबारा लेके चलते हैं, क्योंकि जो चैप्टर चलता रहे वो चलता रहना चाहिए। तो कल आपको माणिक्य हीरा और पन्ना और नीलम के बारे में आपको बता था। आज बताते हैं आपको मोती, परल। मोती एक ऐसा रतन है जिसको कोई भी धारण कर सकता है। मोती की पहचान सफ़ेद, काला, शाही इस प्रकार से होती है और बड़ी शुद्ध रत्नों में से एक शुद्ध माना जाता है। रत्नों में शुद्ध माना जाता है बहुत। मोती को कोई भी धारण कर सकता है, लेडीज भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, सबके लिए वाजिब है। अब आता है लहसुनिया। लहसुनिया का जो पहचान है, जैसे बिल्ली की आंख होती है, बिल्ली की आंख के समान रेसे, जैसा रेसा होता है बिल्ली की आंख में, ऐसा रेसा होता है लहसुनिया में, और इसका रंग पीला और लाली लिए हुए होता है। ये लहसुनिया की पहचान है। इसके बारे में आगे बताएंगे कि किस राशि में कौन सा आपको पहनना है और किस जन्म से किस तारीख तक का जिसका जन्म है वो आगे बताएंगे। अभी तो आपको मोतियों की ही पहचान बता रहे हैं। अब आता है मूंगा। मूंगे का रंग ऐसा होता है, अंग्रेजी में मूंगे को कोरल कहा जाता है, और आमतौर पर सिंदूरी लाल, जैसे सिंदूरी लाल रंग होता है इस प्रकार का होता है। और ये एक किस्म की समझ लो समुद्र की जड़ होती है। मूंगा धातु बहुत ही उच्च कोटि का समझा जाता है। इसके बाद गोमेद आता है। गोमेद अंग्रेजी में हेसोनाई कहते हैं। सामान्य इसका रंग लाल धुएं के जैसे लाल धुआं निकलता है इस प्रकार का होता है। रक्त श्याम, पित्त और आभायुक्त कत्थई रंग का गोमेद उत्तम माना जाता है। इसके बाद पुखराज। पुखराज को अंग्रेजी में येलो सफायर कहा जाता है और येलो सफायर कहा जाता है। यह अमूमन पीला, सफ़ेद, नीले रंग का होता है। कहावत है कि फूलों के जितने रंग होते हैं पुखराज के भी उतने ही रंग होते हैं, पाए जाते हैं। अमलतास के फूलों की तरह पीले रंग का पुखराज श्रेष्ठ माना जाता है। अब ये तो हमारे मुख्य रत्न थे, 1 2 3 4 5। अब उपरत्न भी है। उपरत्न भी है हमारे। उपरत्नों के बारे में कल बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। छोटी वीडियो बनाने का ही विचार है। तो जैसे दोस्तों बताया आपको, सर्दी का समय है और आप घर में बैठकर भी योग कर सकते हो, भगवान का भजन कर सकते हो, शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हो, अपने पूरे आत्माओं का शुद्धिकरण कर सकते हो और सुखमय जीवन जी सकते हो। अनिष्ट टाल सकते हो, घटनाओं को टाल सकते हो। कल ही मैंने कमेंट में पढ़ा था कि हमारे हाथों में जो ये जीवन रेखा और ये हमारी मस्तिष्क रेखा, ये अलगाव में होती है, अलग अलग। बहुत से जातक के हाथ में तो हमारी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक जगह उद्गम स्थान होता है। मंगल से बाहर को और बृहस्पति के नीचे को, ये हमारी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थान है। जब ये फासला लेकर चलती हैं तो इसके तरह तरह के लोग डिसीजन दे रहे हैं, तरह तरह के इसके निर्णय दे रहे हैं, तरह तरह के इसकी जो है फलादेश कर रहे हैं। मगर मैंने जो अब तक इसके बारे में पढ़ा है, पाया है और देखा है, ध्यान से देखें, वीडियो को देखें, बहुत अच्छी बात है। मैं वीडियो बहुत काम की बनाता हूँ। बेशक मेरा प्लेटफार्म बनाना हो
मेरे पास तामझाम ना हो, अगर तामझाम हो तो क्या कहने, मैं तो साधारण तरीके से वीडियो बनाता हूँ और बिल्कुल एक एक पॉइंट पर बात होती है। अनेकों शास्त्र मेरे पीछे रखे हुए हैं, उनका सहारा भी लेता हूँ। खुद की प्रैक्टिस इतनी बड़ी हो गई, उसका सहारा लेता हूँ। जो किताब में जरा सी बात देख लूँ उसको ही मोल ले आता हूँ, उसको देखता हूँ उसमें हो या ना हो। तो मैं इसके ऊपर विशेष बात बता रहा हूँ। कल ही किसी ने ये बताया था अपने चैनल पे कि इसका ये फलादेश है, मगर सही सोच समझ कर ही फलादेश बताएं, क्योंकि बहुत से भ्रम जाल में इतने पड़ जाएंगे, उनका इतना अनहित हो जा, वैसे ही वो एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में पहुंच जाते हैं। किसी को आप अगर गलत फलादेश बताओगे रेखाओं का, वो सही होते ही भी गलत दिशा में चल देगा। सबसे पहले तो जातक की भावनाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी भी विशेष चिन्ह को, किसी भी विशेष रंगत को सार्वजनिक करना ठीक नहीं होता। अनेकों इंसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। किसका रंग काला है तो आप ये थोड़ा कहोगे काला रंग है, रंग तो कुदरत ने दिए हैं। रेखाओं में विस्तार है, हाथ की रंगत का वर्णन है, हाथ की रंगत कैसी होनी चाहिए। मैं उमूमन देखा है, हाथ मिलाते ही किसे हाथ मिलाओ उससे पता लग जाता है इंसान कैसा है। हाथों में इतना कुछ गुण है, केवल बिना हाथ देखे ही पता लग जाता है। इंसान से आप फेस टू फेस हो गए, आमने सामने हो गए, उससे दो बात करके ही पता चल जाता है। अनुभवी व्यक्ति समझ लेते हैं कि बहुत बड़े इंसान है, धनवान है, भाग्यवान है। तो ये जो हमारी रेखाएं हैं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, जब ये इनका उद्गम स्थान अलग अलग हो तो इनका कुछ और ही महत्व बनता है। ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का अंतर हो, यहां पर ये अंतर हो, और ये अंतर जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका महत्व अलग अलग होता जाता है। सबसे पहले तो ऐसा इंसान डिसीजन पावर लेने में असमर्थ होता है। वह निर्णय लेने में बहुत टाइम लगाता है। कोई काम करना है उसके बारे में काफी सोचेगा, ये काम करूं ना करूं, करूं ना करूं। काफी सोचने के बाद और औरों की सलाह मशवरा लेने के बाद उस काम को करेगा। इसके बाद भी कई बार डिसीजन गलत लिए जाते हैं, निर्णय गलत लिए जाते हैं। पैसा खर्च करने में बहुत लापरवाही करेगा। जिस किसी जातक के हाथ में ऐसी रेखा होगी वो पैसा खर्च करने में बहुत लापरवाही करेगा, धन को अचानक खर्च कर देगा, इसके बाद हाथ टाइट पड़ जाएगा, धन की परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्योंकि जब फिजूल धन खर्च होगा, बिना सोचे समझे होगा, सोच समझकर भी किया तब भी गलत जगह गलत दिशा में धन गया तो पछतावा भी होगा, पश्चाताप भी होगा और हाथ टाइट भी पड़ जाएगा। बड़ी खास पॉइंट पे बात हो रही है। इसके अलावा जिद्दी और हट्टी स्वभाव भी बन जाता है। जिस काम की ठान ली उस काम को करने के बाद ही चैन लेगा जाता है। मिलनसारी भी होगी, लोगों से मिलना पसंद करेगा बहुत, बेशक उससे कोई काम सिद्ध करना हो ना हो, बाकी मिलनसारी का भी उसके अंदर गुण होता है। अगला गुण, किसी विशेष खोज के अंदर मन हमेशा ही लगा रहेगा। विशेष प्रकार की खोज करना, विशेष प्रकार के व्यक्तियों से मिलना और विशेष बात पर ही सोचना, और व्यक्ति विशेष ही अपने आप को समझता भी है। ऐसा इस स्थान का इन रेखाओं के अलग अलग उद्गम होने से ऐसे गुण अवगुण बन जाते हैं। बात तो बहुत लंबी है, बाकी बार बार कहता हूँ वीडियो लंबी बन जाती है, और आपको रत्नों के बारे में बताया है और इस खास बिंदु पर भी आज मैंने बात की है। मेरी वीडियो देखें, थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ेगा। बीच में मैंने छोड़ दी थी बनानी, क्योंकि मुझे भी आलस आ जाता है।
सुरेश वर्मा 6336। जय श्री राम। आगे वीडियो कल फिर उपरत्नों के बारे में